हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकेंड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट सेकेंड है सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। इसमें नागरिकता से रिलेटेड हमको प्रोविजंस मिलेंगी, कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5, ये चैप्टर आर्टिकल 5 से 11 तक दिया हुआ है। मतलब आर्टिकल नंबर 5 to 11 सिटीजनशिप के लिए सारे प्रोविजंस हैं। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हर वो व्यक्ति जो डोमिसाइल है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, जिसका घर टेरिटरी ऑफ इंडिया में, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। एंड यानी कि और वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत की टेरिटरी के अंदर हुआ है, या फिर वो व्यक्ति जिसके पेरेंट्स का जन्म भारत की टेरिटरी के अंदर हुआ है, यानी भारत के क्षेत्र के अंदर हुआ है, या वो व्यक्ति जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट टेरिटरी इंडिया में रह चुका है पिछले लगभग 5 साल से। मतलब पिछले 5 साल या उससे ज्यादा समय से वो भारत का नागरिक है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसे हम भारत के नागरिक दे देंगे, यानी उसको शेल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको सिटीजन माना जाएगा भारत का। इसके बाद मिलेंगे राइट्स ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से भारत में आए उनके नागरिकता के प्रावधान ही है। तो हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, जो कि अभी इंक्लूडेड है कहां पे, पाकिस्तान में, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा इफ अगर उसके आइदर पेरेंट्स, माता या पिता, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा या दादी भारत के नागरिक हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की 1935 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हम उसको भारत का नागरिक मानेंगे। सेम ये उसका ए वाला था, तो ये वाली कंडीशन तो होनी ही चाहिए। साथ में इसके साथ एक कंडीशन और वो अप्लाई कर रहे हैं कि या तो वो व्यक्ति अगर माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19th डे ऑफ जुलाई 1948, यानी अगर वो भारत में आ चुका है 19 जुलाई 1948 के पहले, तो उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे। लेकिन अगर वो 1948 की 19 जुलाई के बाद में आता है, तो सबसे पहले तो उसे नागरिकता उसे भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए एक इन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है। प्रोसीजर क्या है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए एक अधिकारी के सामने, ऑफिसर के सामने एक एप्लीकेशन पेश करना पड़ेगी। उस एप्लीकेशन के आधार पर मतलब आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड कब हो पाओगे, जब आप पहले से 6 महीने से भारत में रह रहे हो। अगर आप 6 महीने से भारत में रह रहे हो तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके आधार पर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो और एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट करके आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर आप पाकिस्तान से आए हो, अगर आप 19 जुलाई 1948 के पहले आए हो तो आप नागरिक मान लिए जाओगे। लेकिन अगर इसके बाद में आए हो तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा उस व्यक्ति के सामने जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर रखा है एक ऑफिसर के रूप में, जो कि नागरिकता दे सकता है। तो उसकी कंडीशन बस ये है कि आप जिस दिन रजिस्टर्ड होने जा रहे हो उसके 6 महीने पहले से आपको भारत के अंदर डिसाइड करना जरूरी है, रहना जरूरी है। अगर आप नहीं रहते हैं तो फिर आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। फिर राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो जो भी पाकिस्तान चला गया है उसको कोई नागरिकता नहीं मिलेगी। इसमें यही है कि आर्टिकल 5 और 6 के अंदर जो भी प्रोविजंस है वो इस व्यक्ति पर हम अप्लाई नहीं करेंगे जो पाकिस्तान चला गया है। तो जो भी पाकिस्तान चला गया है वो नॉट टू बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी पाकिस्तान चले गया है आफ्टर 1 मार्च 1947, तो उसको हम क्या करेंगे, नागरिक नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो कोई भी प्रावधान, या मतलब इसका प्रोवाइड है कि कोई भी प्रावधान उस व्यक्ति पर अप्लाई नहीं होगा जो कि वापस पाकिस्तान से आ चुका है और जो प्रोसीजर दी हुई है इसके पहले वाले आर्टिकल्स में उनके अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता ले लेता है, तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान में जाके सेटल हो चुका है उसे भारत का नागरिक हरगिज नहीं माना जाएगा।
ये सब क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 में अगर वो वापस माइग्रेटेड हो जाता है और वो 19 डे ऑफ जुलाई के बाद में आने वाली प्रोसेस के तहत नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिर आर्टिकल 8 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। कोई व्यक्ति काम करने के लिए बाहर विदेश में गए तो क्या उसके पास भारत की नागरिकता होगी, ये प्रावधान उस चीज के लिए। तो आर्टिकल 5 को हमको अप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है, लेकिन आर्टिकल 5 में जो भी पर्सन या उसके दोनों में से कोई भी पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ है ये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 में डिफाइन कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग वो भारत में रिसाइड करते हो तो उसको भी भारत का नागरिक डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। वहां पर जो भी ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किए हुए हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, तो उनको जाके वो नागरिकता के लिए अप्लाई करके नागरिकता ले सकते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 8। फिर मिलेगा आर्टिकल नंबर 9, पेरेंट्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। तो जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाएगी भारत की अगर वो किसी फॉरेन स्टेट की नागरिकता ले चुका है। अगर किसी ने भी भारत के बाहर की नागरिकता ले ली है तो फिर उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जैसे अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ली थी तो अक्षय कुमार की जो भारत की नागरिकता है वो चली गई। तो कोई भी व्यक्ति अगर बाहर की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, तो हर वो पर्सन जो भारत का नागरिक मान लिया गया है तो वो आगे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। जिन भी पुराने प्रोविजंस के तहत उसको भारत का नागरिक माना गया है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कंटिन्यू बना रहेगा। और लास्ट है इस पार्ट का लास्ट आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो कोई भी कानून पार्लियामेंट बना के जो सिटीजनशिप के लॉज हैं उनको आगे बढ़ा सकती है। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीए अभी आया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि उसी चीज को थोड़ा आगे कंटिन्यू कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि जो भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन या पारसी धर्म का 2014 या उसके पहले भारत में आ गया है उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके अलावा और कोई को जो आएगा उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। और ये भी 3 देशों के लिए अप्लाई होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। धन्यवाद।